Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all children? Good? MashaAllah. Today in English, we will be doing Unit 5, our neighbors. What are neighbors? Neighbors किसको कहते हैं? पड़ोसी को, जो हमारी बिल्कुल घर के बराबर में रहते हैं. Now open the page number 30 in your book. Unit 5. Very interesting chapter. Can you see the boot? माउस नजर आ रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे से. There's another boot. और ये boot, how does it look? इसमें ऊपर चिमनी लगी हुई है, इसमें विंडो लगी हुई है, right? और अरे इन्होंने तो ये पूरा बना रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे झूला बना रखा है. What could it be? क्या हो सकता है? ये चूहे का घर हो सकता है. Yes. और ऐसे ये तो खराब दिख रहा है. ये भी इनका घर है क्या? Let's read out to find out what is there in the story. There was once a family of mice that lived in a beautiful house. There was once a family of mouse. Where do they live? They live in a beautiful house. The family has built itself from an old boot that Father Mouse found in a farmer's field. See, Father Mouse, he find out one boot in the farmer's field. In farmer के field में, they find out a boot and they make it their home. उन्होंने उसको अपना घर बना लिया. This was a beautiful home. कैसा था? Boot में बना हुआ था. Okay. Their house was tall and wide. How was the house? Tall and wide. See, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नए नए वर्ड. हाउस था, लेकिन हाउस था कैसा? टॉल एंड वाइट देखने में था. With pretty flowers. Can you see this? There were pretty flowers. छोटे छोटे से फूल भी नजर आ रहे थे. In the windows, kaya flowers. There are in the window. There was a fun swing for the little mice and lots of space to run around. There was a fun swing. स्विंग भी है. स्विंग मीन्स झूला. झूला भी बना होता है. ये झूला कैसे बना हुआ है? इनके लेस का बना हुआ है. बूट के लेसेस का उन्होंने झूला बना दिया था. सी ओके. दे वर वेरी हैप्पी देयर. कैसे थे? गुस्से में थे? बुरा लग रहा था उन्हें? अच्छा नहीं लग रहा? नो, दे वर वेरी हैप्पी. बहुत खुश थे उस घर से. वन डे मीन्स एक दिन. क्या हुआ? A little mice were walking home from a school when they met two other little mice. एक दिन क्या कर रहे थे? स्कूल से वापस आ रहे थे. जैसे you all go to school. आप भी स्कूल जाते थे? लॉकडाउन में नहीं जा रहे हैं? स्कूल से when they were coming back, they see two other little mice. छोटे छोटे चूहे दो नजर आए उनको. और hello, my name is Rose and this is Alex. उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया. My name is Rose and he's Alex. दोनों ने अपने बारे में बताया. Said one of the new mice, pointing to her little brother. अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए. This is Alex. We have just moved here with our mom and dad. अब उन्होंने बताया हम भी आ गए हैं, यही रहने लग गए हैं. कहाँ रहते होंगे वो? इस वाले घर में. यहाँ रहते होंगे. ये तो अच्छा नहीं लग रहा है घर. इनका घर बहुत अच्छा है ना? Okay. We are moving into the other boot next to yours, added Alex. Alex ने उस बात में add किया. We are moving into a new boot next to your house. तो आपके घर के बराबर में जो next boot है, right? This one, हम इस वाले में आने वाले हैं. देखिए move in. यहाँ पे देखिए कि it is written in bold. Bold में लिखा हुआ है. Whatever written is in bold has a meaning. और उसका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ होता है. क्या है? मूविंग इन. स्टार्ट लिविंग समवेयर. मूविंग इन का मतलब होता है कहीं पर रहना इंसान शुरू कर देता है. तो दैट इज नोन एज मूविंग इन. हम यहाँ पे रहना शुरू करने वाले हैं. किसने कहा? एलेक्स. दो रैबिट है, उनका नाम, वो दो माइस हैं, सॉरी. माइस का दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है एलेक्स और दूसरे ने अपना नाम क्या बताया? माय नेम इज रोज. रोज बताया था उन्होंने. किसको बता रहे हैं? दूसरी फैमिली जो किस हाउस में रहते हैं? ये व्हाइट कलर के बूट हाउस में रहते हैं. ये हाउस कैसा है? टॉल एंड व्हाइट. ठीक है, विथ प्रेटी फ्लावर्स.
Okay, but our old house was beautiful teapot. इनका पहला पुराना घर क्या था? इट वॉज अ ब्यूटीफुल टी पॉट. टी पॉट में रहते थे पहले. ये हमारे भी किचन में होता नहीं, कभी कभी चूहे आ जाते हैं और वो अपना घर कहाँ बना लेते हैं, टंकी में घुस जाते हैं, आटे की टंकी में घुस जाते हैं. राइट, हैपेंस. तो क्या है, उन्होंने अपना एक ओल्ड टी पॉट में घर बना रखा था पहले. बट वी हैड टू मूव. एक्सप्लेन रोज. एक्सप्लेन किया रोज ने एक्सप्लेन. सी, सेड भी कह सकते थे, लेकिन एक्सप्लेन से क्या है, समझ में आ रहा है कि उसने पूरा डिटेल में बताया. क्या बताया? बट वी हैड टू मूव बिकॉज द फार्मर्स वाइफ थ्रू इट अवे. व्हाई डिड वी मूव? वहां से हम वापस क्यों निकल आए? बिकॉज द फार्मर्स वाइफ थ्रू इट अवे. फार्मर की वाइफ ने फेंक दिया उसको. राइट? क्यों? टी पॉट में आप क्यों नहीं रह रहे? बिकॉज द फार्मर्स वाइफ हैज थ्रू अवे. उनका पुराना घर जो था, फार्मर की वाइफ ने फेंक दिया. ओके, आई मिस आवर ओल्ड हाउस, कंप्लेंट एलेक्स. एलेक्स ने शिकायत करी. क्या? मुझे तो पुराना घर याद आ रहा है. वी ऑल मिस. हमारा भी कभी नए घर में हम शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, पुराना घर बहुत याद आता है. दैट बूट डजंट लुक लाइक होम टू मी. उसने क्या कहा? बूट जो है वो मुझे घर की तरह लगता ही नहीं. टीपॉट था तो मुझे अपना घर लगता था, बहुत अच्छा लगता था, वो साफ था. एलेक्स, आई थिंक वी विल बी ओके हियर. वी हैव टू लिव समवेयर. एलेक्स थोड़े बड़े थे. एलेक्स समझदारी की बातें कर रहे थे छोटे वो, लेकिन बड़ी समझदारी की बात कर रहे थे. आई थिंक वी विल बी ओके देयर. हम ठीक हो जाएंगे यहाँ पर, ओके हो जाएंगे. वी हैव टू लिव समवेयर. हमें कहीं ना कहीं तो रहना तो पड़ेगा ही ना. समझदारी की बात कर रहे हैं ना. ओके, द लिटिल माइस वेव्ड गुड बाय टू देयर न्यू नेबर्स एंड वेंट इनसाइड. अब लिटिल माइस ने अपने नए पड़ोसियों से कहा जय टाटा बाय बाय, और वो अपने घर के अंदर चले गए. और वो दोनों जो थे वो वहां से जाने लगे. दे टोल्ड देयर मदर एंड फादर ऑल अबाउट इट. अब उन्होंने क्या किया, कहानी जाकर के पूरी बताई. इन्होंने भी और उन्होंने भी, दोनों ने अपने घर जाकर के. I wonder what we can do to make them feel welcome, said Father Mouse. अब इनके फादर माउस ने एक दिन कहा कि हम क्या करें ऐसा कि जो हमारे पड़ोसी जो हैं उनको अच्छा लगने लगे. क्यों? क्योंकि एलेक्स को कैसा लग रहा था? एलेक्स और रोज को क्या वो अपना घर पसंद था? नो, दे डोंट लाइक इट. रोज ने तो कंप्लेन भी की थी. कंप्लेन की थी ना. किसने कंप्लेन की थी? एलेक्स ने, कि मैं अपना घर याद कर रहा हूँ पुराना, और ये तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे मेरा घर है. फिर रोज ने उस पर कहा था, सॉरी मैंने एलेक्स बताया, रोज ने उस पर कहा था. रोज क्योंकि बड़े हैं ना, तो उन्होंने अपने भाई को, छोटे को समझाया कि नहीं नहीं एलेक्स, देखो हम यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, कुछ वक्त के बाद समझ में आ जाएगा. ओके, तो अब वो जो एक छोटे थे माउस, रोज और एलेक्स ने, दूसरे वाले जो थे जो व्हाइट हाउस में रहते हैं, उन्होंने अपने घर में समझाया ना. द मदर, उनके फादर ने कहा हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये लोग खुश हो जाएं. पड़ोसी हैं, नए पड़ोसी आए तो हमारा हक बनता है ना पड़ोसी का. राइट, वी हैव राइट्स ऑफ आवर नेबर्स आल्सो. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेबर्स के राइट बताए ना. और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इतनी बार हुक्म दिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि मुझे डर लगा कि कहीं जायदाद में भी उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा ना हो जाए. इतनी बार मुझे नेबर्स के बारे में बताया. अपने पड़ोसियों का हमें भी ख्याल रखना चाहिए. ओके, ऐसे एनिमल्स ख्याल रखना है, चूहे ख्याल रखना है. दैट अदर बूट इजंट नाइस एंड वार्म लाइक आवर बूट, ऑब्जर्व्ड मदर माउस. मदर माउस ने इसको देखा. उन्होंने कहा ये घर जो है वो वार्म भी नहीं लग रहा है, गर्म भी नहीं है, और अच्छा भी नहीं लग रहा है, फटा हुआ लग रहा है. तो क्या करा जाए? Perhaps we should help them to make it better. हमें ऐसा करना चाहिए, इसको कैसे अच्छा बना लें. We should help them. Perhaps, शायद. We should help. हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. To make it better. तो उसको कैसे बना लें, उस हाउस को better. Maybe we can have a competition to design a new wood house.
कैसे कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कंपटीशन से क्या होगा कि नए नए डिजाइन मिल जाएंगे। कंपटीशन, कंपटीशन क्या होता है? आपके स्कूल में होता है राइटिंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन होता है। ऐसे टू डिजाइन अ न्यू बोर्ड, आप पूरी तरीके से नया बोर्ड डिजाइन कर लें। बोर्ड तो बना हुआ है, उसके ऊपर काला कलर करना है, रेड कलर करना है, येलो करना है, कैसे कलर करना है। सजेस्टेड वन ऑफ द लिटिल माइस, एक छोटे से चूहे ने सजेस्ट किया, they can choose the idea they like best। अब इनमें से क्या होगा? उनमें से वो आइडिया ले लेंगे, अपना घर बना लेंगे। कितना अच्छा हो जाएगा, उनकी हेल्प भी हो जाएगी। Once agreed, we can get to work with the building। एक बार तैयारी हो गई, उन्होंने डिजाइन फाइनल कर दिया, तो हम सब मिलकर के उनकी बिल्डिंग बनवाएंगे। सी कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितनी हेल्प कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इनकी बिल्डिंग भी हम मिलकर के बनाएंगे। That sounds like an excellent plan, commented grandfather mouse। अब उसमें grandfather mouse आ गए। grandfather ने क्या? That sounds excellent plan। ये ऐसा लग रहा है, बहुत ही साउंड कर रहा है, प्लान जो है बड़ा excellent लग रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। So the mouse family carefully sketched their idea। और उन्होंने क्या किया? स्केच कर लिया आइडिया। Turn the page, come to page number 32। 32 पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने they made some sketch बने हुए हैं। एक रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, और दो ही हैं, ब्लू भी है। 3 कलर्स के हैं यहाँ पर। देखिए कितने अच्छे उन्होंने डिजाइन बनाए हैं, अपने ही जैसे बना दिए। ओके, they each sketched the outside of the house and inside of the house। बाहर भी बनाई उन्होंने और अंदर का भी डिजाइन बनाया, राइट? आउटसाइड ऑफ द हाउस एंड इनसाइड ऑफ द हाउस। बाहर को क्या कहते हैं? आउटसाइड। अंदर को क्या कहते हैं? इनसाइड। Once everything was ready, everything was ready, सब कुछ, everything means सब कुछ जब रेडी हो गया, Mother Mouse invited new family over for tea। मदर माउस ने क्या किया? उनको इनवाइट कर लिया टी पर। किसी को इनवाइट करने को कैसे कहते हैं? इनवाइट ओवर फॉर टी। इनवाइट ओवर फॉर टी। ओके, टू चूज द विनिंग डिजाइन। इनमें से विनिंग डिजाइन चूज करेंगे। डिजाइन, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, इनमें से आपको कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा है? इमेजिन कितना उनको अच्छा लगा होगा चूहों को। अरे ये हमारे इतने अच्छे नेबर हैं, हमारा इतना ख्याल रखने वाले हैं, तो उनको कितना, हमारी इतनी फिक्र करने वाले नेबर्स हैं, so they might have feel wonderful, right? That's the end of the chapter. Inshallah we'll do exercise in the next class. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, what's your homework? Your homework is that you have to read this chapter at least 3 to 4 times. Find out the word meanings. Write it down in your notebook. Difficult words as well as the new words with meaning. Understand them, learn them, and implement in their life.